हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। दिन है संडे का, सुबह का टाइम है, सिर्फ नाश्ता करके हुए हैं हम। सबको मैंने चाय दे दी है और पोहा बनाया था साथ में, तो बच्चों को दूध और हमने चाय और पोहा खाया है। तो ये सब कर लिया है और यहाँ पे अब हम लग गए हैं सफाई में, क्योंकि मैं आपको बोल भी रही थी ना कि मुझे किचन की सफाई करनी है। ऑब्वियसली मैं हमेशा हर 15 दिन में एक बार किचन की सफाई ज़रूर करती हूँ, चाहे वो डीप क्लीनिंग हो या सेमी डीप क्लीनिंग हो, जैसी भी हो वो मैं करती ही हूँ। पर आज थोड़ी सी डीप तो नहीं कह सकते, पर हाँ आज सफाई की ज़रूरत पड़ गई है और थोड़ा सा मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है। सो काफ़ी दिन से सोच रही थी कि सफाई करनी है, पर ये एक तरह से मेरी वीकली जो किचन क्लीनिंग होती है उसी में आती है और मैं ज़्यादा दिन नहीं छोड़ती हूँ सफाई में, क्योंकि मेरा हमेशा से रूल रहा है कि हफ्ते में कुछ ना कुछ पकड़ लेना चाहिए, चाहे वो रूम बेडरूम एक एक करके पकड़ो तो आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका जो घर है ना वो ऑब्वियसली बहुत साफ़ एंड सुथरा रहता है। और गंदा किस चीज़ से होता है? धूल मिट्टी और जाले। सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं जिससे को आप टाइम टाइम से साफ़ सफाई करते रहेंगे तो आपका घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा। तो मेरी जो किचन है, देखिए ऊपर तो ये इतना सारा अगड़म धमगम रखा हुआ है, इनको हम छेड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि ये सामान तो कुछ नहीं कर सकते मैं इसका। तो ये सामान मुझे इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि हम आप लोगों को पता होगा मुझे शिफ्टिंग करनी पड़ती है। शिफ्टिंग के दौरान ये डब्बों की ज़रूरत पड़ती है सामानों की, तो जो जो हमारे अपने डब्बे हैं वो मैं हमेशा रखती हूँ। तो सबसे पहले है ना, मैंने कुछ सामानों को हटा दिया था कि स्लिप पे से, और फिर सारे जाले और सब कुछ अच्छे से, दीवार वगैरह सब झाड़ दी है अच्छे से, और जहाँ तक हाथ जा रहा था। और यहाँ पे नहीं, ये गैस के ऊपर वाला एरिया है, यहाँ पे ना किचन का जो ऑयल जम जाता है ना वो जम गया था। तो मैंने ना एक जूने में साबुन लेके पूरी दीवार पे ना अच्छे से रगड़ दिया है, तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कालापन था काफ़ी, तो वो भी हट गया है। तो मैं पूरी दीवार पे इस तरीके से करूँगी और फिर गीले कपड़े से पानी में धो के अच्छे से और उससे उसको पोंछ दूँगी 1 से 2 बार। तो ये सारा देखिए यहाँ से सारा हट गया है और जो वॉल है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, चाहे वो दिवाली हो चाहे कुछ हो, मैं रसोई और गुसलखाना ऐसे साबुन से धो देती हूँ किसी चीज़ पे चढ़ के, तो ऐसा लगता है जैसे अभी न्यू पेंट हुआ है। वैसे ना ये वाला जो पेंट है जो भी ऑनर ने कराया वो काफ़ी ठीक कराया था, तो इसमें ना पेंट नहीं उतरता, आप जूने से इसको साफ़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गई है और सारी चीज़ों को भी मैं अपने हाथों से और कपड़े की सहायता से अच्छे से पोंछ दूंगी, जिससे जो वॉल पे थोड़ी बहुत भी धूल मिट्टी होती है या फिर ऑयल वगैरह के निशान या सब्जी वगैरह के निशान आ जाते हैं वो भी साफ़ हो जाएंगे। और मैं अपने प्योरिट को तो हर जब भी क्लीनिंग करती हूँ तब पोंछ देती हूँ, तो फिर भी एक बार अच्छे से ऊपर से पोंछ दो, क्योंकि ज़्यादातर ऊपर में हाथ नहीं जाता था, तो इसलिए मैंने कुर्सी पे चढ़ के इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो रसोई में आज मेरे डब्बे वगैरह नहीं करूँगी, क्योंकि वो सब मैं, आप लोगों को पता है मैं करती रहती हूँ हर मंथली। जब भी मेरा ग्रोसरी आता है तो मैं डब्बे धो देती हूँ तभी ही। तो बस यहाँ पे ना मैं झाड़ वाली ही करूँगी, टाइल वगैरह को धोना, ये दीवारों को साफ़ करना, जाले साफ़ करना, ये सब चीज़ों को ही मैं करूँगी। तो ये वाली जो क्लीनिंग होती है ना, ये क्लीनिंग भी हो जाए ना तो हमारी जो किचन है वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा क्लीन लगती है। तो यहाँ पे देखिए इन पे थोड़ी बहुत जो धूल मिट्टी आ गई थी तो वो मैं सब कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। अभी जो मेरा नीचे का एरिया है इसको अभी मैं साफ़ नहीं करूँगी, करेंगे हम तब जब मैं पूरे घर में झाड़ू और पोछा कर दूँ, क्योंकि किचन अगर मैं धोने धाने लग गई ना तो पूरे घर में कीचड़ हो जाएगी। तो इसलिए ना अभी मैं सिर्फ ऊपर से कूड़ा हटा रही हूँ, जो ऊपर से गिरा है, जो थोड़ा बहुत था, जो सुबह खाना बना, तो वो सारी स्लेब को क्लीन कर देंगे। तो पता है ये बांधना है ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि मुझे ना छींकें चालू हो जाती है जब भी मैं सफाई का काम चालू करती हूँ। तो पर ये बांधने के बाद मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है। भाई सच में कह रही हूँ, मैं ऐसी लड़की थी शादी से पहले कि मुझे ऐसा कि मेरे को है ना एक बार 104 बुखार हुआ था, 104 बुखार, उसमें भी मैं ट्यूशन गई थी पढ़ने, और मेरी फ्रेंड ने मुझे छू के बोला कि तुझे लग रहा है कि बुखार है, तो वो मुझे ज़बरदस्ती, हमारे एक थे हमारे जानने में डॉक्टर थे, तो वो ज़बरदस्ती उनके ले गई थी। तो वो मेरे और मेरी फ्रेंड दोनों के जानने में थे, हमारी फैमिली उन्हीं को दिखाया करती थी, तो हम जाते वक्त उनको दिखाते हुए गए, तो उन्होंने बताया बेटा तुमको 104 बुखार है। और मैं पैदल चल के ट्यूशन जाया करती थी और पढ़ने, मतलब मेरे को बुखार में भी मैं बैठती नहीं थी,
और अब ज़रा सी मेरे को चीज़ें हो जाती हैं और मुझे इतना इफ़ेक्ट करती हैं, मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा कि क्या से क्या हो गया हो जाता है शादी के बाद हमारा शरीर ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपनी रसोई पूरी तरीके से क्लीन कर दी है, बट अभी थोड़ा काम उसमें रहता है। उससे पहले मैंने पूरे घर में अच्छे से झाड़ू निकाल दूँगी, क्योंकि घर साफ़ होना भी ज़रूरी है। और आज तो हस्बैंड हैं, उन्हें बिल्कुल गंदगी पसंद नहीं आती, तो उनके उठने से पहले पहले ये सारे काम कर दो। अभी तो वो फ़ोन में लगे हुए हैं, तो यहाँ पे ना फटाफट से झाड़ू निकालने के बाद ना फिर साथ ही साथ में पोछा लगा दूँ, डस्टिंग कर दूँगी, डस्टिंग के बाद पोछा लगा दूँगी। अभी बच्चे भी नहीं नहाए हैं, क्योंकि वो भी बैठे हुए हैं, क्योंकि आज संडे है, संडे में मैं ही उनको नहलाती हूँ। और क्योंकि बेटी का सर वगैरह धोना होता है, तो वो भी मेरे लिए ही बैठे हुए हैं कि मम्मी फ्री होए तो हमें नहलाए धुलाए। तो संडे का दिन जो होता है ना, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बिजी होता है। संडे के दिन भी मुझे कोई आराम नहीं होता। संडे के दिन तो ऐसा लगता है कि हाय ये भी काम है, वो भी काम है, वो भी काम है। आज वैसे मुझे वॉशरूम क्लीन करना था आज मुझे, पर कल मेरा व्रत है, तो कल मुझे वो रख करना पड़ेगा, सर कल धोना पड़ेगा, तो आज मैं नहीं करूँगी। देखती हूँ कल करती हूँ या नहीं, बट कोशिश करूँगी कि अपने हस्बैंड से बोलूँ कि वो कम से कम वॉशरूम थोड़ा बहुत क्लीन वो कर दें, सीट वगैरह, तो क्योंकि वो तो हमेशा ही रोज़ ही सर धोते हैं, सो इसलिए देखते हैं होता है या नहीं। तो अब मैंने ना झाड़ू लगा दिया, डस्टिंग कर दिया, और पोछा लगाने के बाद अब मैं बैठ गई हूँ बच्चों को सर में मालिश करने। बेटी के ना कई बार से ना वो ऑयल नहीं लग रहा था, सर ऐसे ही धुल रहा था, तो बाल इसके बहुत ज़्यादा रफ़ हैं, तो इस वजह से मैंने कहा नहीं आज है ना बेटा ऑयल लगा कर ही धुलना। मुझे पता था कि अभी मैं ना खाना पीना भी बनाऊंगी, क्योंकि नहाने से पहले पहले ये सारे काम तैयार कर दूंगी, क्योंकि कब ये उठ के आए और बोले कि खाना बन गया और खाना ना बने तो फिर चिड़चिड़ाते हैं। सो इसलिए पहले मैंने कहा खाना पीना बनाऊंगी, फिर नहाने और नहलाना धुलाना चालू करूँगी। तो यहाँ पे ना फटाफट से इसके बालों में ऑयलिंग करके एक बन बना दिया है कि आधा पौना घंटा ये रख लेंगी और उसके बाद मैं इनका सर धो दूँगी। तो बेटे के भी बाल है ना काफ़ी टाइम से रफ़ हो रहे हैं, आजकल अपने आप ही करते हैं सब कुछ। तो मैंने कहा आ जाओ बेटा तुम्हारी भी कर दूँ, तो उधर से आवाज़ आती है इनकी कि हाँ मेरी भी कर दो यार, मेरे को भी तेल लगा दो। फिर मैंने तो इनके लिए तो मेरे पास टाइम नहीं था, सो मैंने कहा कि बेटी लगा देगी। तो महक को ऑयल दिया और वो अपने पापा को ऑयल लगाने चली गई हैं, और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ। तो बस यही हमारा जो होता है ना संडे में, ऐसे ऐसे काम भी हमारे साथ ऐड ऑन हो जाते हैं और कामों के साथ। तो अब घर का ऑलमोस्ट काम सब कुछ हो गया है, अब बनाना है मुझे खाना। सो उससे पहले मैं अपनी करूँगी किचन को क्लीन। और देखिए बर्तन कितने सारे हो रहे हैं, पता क्या सिचुएशन चल रही है। सुबह में काम करती हूँ, दोपहर में काम करती हूँ, रात तक काम करती हूँ, और कई बार रात में मेरी हो जाती है तबीयत ख़राब। मोस्टली ऐसा ही हो रहा है, मैं पूरा दिन काम करती रहती हूँ, तो मतलब अवॉइड होती रहती है चीज़ें, और रात में मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। मुझे पेट में दर्द चालू हो जाता है, मेरे पेट में इतना दर्द हो जाता है कि मैं कभी चूरन खाती हूँ पेट का, कभी मैं गैस के लिए कोई दवाई खा रही हूँ, कभी मैं ऊपर वॉक कर रही हूँ, और दर्द दर्द में मुझे कब में नींद आ जाती है मुझे नहीं पता चलता। इसलिए अगर मैं खाना बनाते बनाते बर्तन वगैरह क्लीन कर देती हूँ तो बहुत सही रहता है। अगर मैंने छोड़ दिए ना, पता नहीं क्यों खाना खाने के बाद बस थोड़ी देर बैठ जाती हूँ या इधर उधर, थोड़ी देर बाद से ही मैं देख रही हूँ कि मुझे दर्द शुरू हो जाता है, और मुझे पेट में इतना दर्द शुरू होता है कि मेरे को बेचैनी हो जाती है, ना ही मैं बैठ पाती हूँ, ना ही लेट पाती हूँ, ना वॉक कर पाती हूँ। तो ये हाल हो रहा है, मतलब पूरा दिन काम करो, रात में बीमार हो जाओ, फिर बीमारी से सुबह उठो, मेरा ये रूटीन चल रहा है। तो इस वजह से थोड़े से बर्तन जो जस्ट मिक्की के थे और इनके थे बर्तन, वो रह गए थे, और सारे मैंने मांज दिए थे। ये सुबह बना है पोहा, उसके बर्तन हैं, चाय के बर्तन हैं, और है ना एक कढ़ाई में ना ऑयल रखा हुआ था, सो वो वाली कढ़ाई मैंने खाली की है, और फ्रिज में से आज मैंने काफ़ी बर्तन निकाले हैं, इस वजह से इतने सारे बर्तन हो गए हैं। तो देखिए मैंने अपनी जो रसोई है पूरी साबुन से अच्छे से धो दी है, टाइल वगैरह सब धो दी है, पानी से अच्छे से धो दी है। बर्तनों को मैं हमेशा सेकंड ऑप्शन में, सेकंड टाइम के लिए रखती हूँ, कि जैसे जैसे किचन में काम करती रहूँगी, फ्री होती रहूँगी, वैसे वैसे मैं बर्तन मांज लेती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे मतलब टाइम मुझे लग रहा है काफ़ी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा कुछ ऐसा बना देती हूँ जिससे थोड़े मुझे भी टाइम मिल जाए खाना पीना बनाने के लिए। तो मैं आज बना रही हूँ हलवा। तो यहाँ पे मैंने सूजी डाल दी है, और अब इसमें ना घी डाल रही हूँ। घी को ना मैं फ्रिज में रखती हूँ, सो इस वजह से ना ये बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है। तो बस सूजी को अच्छे से घी में मैंने भूंज लिया है, और अब इसके अंदर जब बिल्कुल अच्छे से रेड हो गई थी तो मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है,
और पानी ऐड करने के बाद मैं इसको है ना ढक के रख दूँगी, क्योंकि है ना अभी अभी मैंने रसोई धोई है और जो हलवा जब पकना शुरू होता है ना तो उसमें से है ना छींटे निकलती हैं, तो वो छींटे निकलती हैं फिर वो इधर उधर चिपकती हैं। सो मैं इसको है ना ढक के रखूँगी, जिससे है ना ये बढ़िया तरीके से बनेगा भी और है ना छींटे भी बाहर नहीं आएंगी। तो देखिए मैं ना बर्तन मांज रही थी जब तक ये धीमी आंच पे बन रहा था, तो ये आए और इन्होंने चलाया और चीनी डाल दी। मैंने इनसे कहा चीनी और इलायची डाल दो, तो इन्होंने चीनी और इलायची डाल दी थी। फिर इन्होंने ढक के रख दिया था और अब ये हलवा देखिए ऑलमोस्ट बन चुका है। मैंने इसके अंदर नारियल नहीं था, नारियल का बुरादा था मेरे पास, तो मैंने वो इस पर स्प्रेड कर दिया है। और बच्चे बस देखते के साथ ही, मैं सोची थी थोड़ी देर सेट हो जाए, पर बच्चे देखते के साथ ही नहीं नहीं मम्मी दे दो दे दो दे दो, फिर मैंने सबको हलवा दे दिया। ये है ना अभी आपको थोड़ा सा पतला लग रहा है, थोड़ा सा ठंडा कूल डाउन हो जाएगा ना तो ये काफ़ी ठीक कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो चलिए सबको मैं हलवा दे देती हूँ, कम से कम थोड़ा टाइम के लिए मुझे राहत मिल जाएगी। तो अभी क्या हुआ है, हलवा खाने के बाद मैंने नहला दिए थे दोनों बच्चों को। ठीक है, दोनों बच्चे मेरे नहा चुके हैं और मैं आ गई हूँ सब्जी को तड़का देने, क्योंकि सब्जी को तड़का देने के दूँगी ना इतने मैं नहा कर आ जाऊँगी। तो ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ज़्यादा दिमाग से करने पड़ते हैं कि ये काम कर रही हूँ वो काम कर रही हूँ। सो इस वजह से तो यहाँ पे ना सब्जी जब तक बनेगी ना, जब तक मैं नहा के आ जाऊँगी फटाफट से, क्योंकि मुझे सर तो वॉश नहीं करना है। सो इसलिए, और वॉशरूम इन्होंने आज क्लीन कर दिया, मुझे बड़ी ही खुशी सी हुई। मैंने बस इनसे कहा तो इन्होंने कहा ठीक है मैं कर दूँगा। तो वॉशरूम इन्होंने क्लीन कर दिया है, तो मेरा एक काम ख़त्म हो गया। तो अब यहाँ पे बस सब्ज़ी में तड़का लगाऊंगी। आटा फ्रिज में काफ़ी सारा रखा हुआ है, पहले हम बनाएंगे उसको, थोड़ा कम पड़ेगा तो मैं आटा लगा लूँगी। तो ये रहा कुछ मेरा संडे का व्लॉग, जो संडे का भी मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी चलती हूँ संडे में भी। तो आपको व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ 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 सपोर्ट की उम्मीद रखती हूँ, सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ मैंने बनाई थी पूरी, बच्चे पूरी की जिद कर रहे थे, तो आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी और पूरी, करेले थे और हरी मिर्च थी। ये मैं अपने हस्बैंड की थाली में खा रही हूँ। सो उनकी थाली आप कहेंगे कि इतना कुछ लेके उनको देना पड़ता है इतना कुछ। फिर मिलती